है खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज अब तक की हेडलाइंस के साथ। बिलावर कठुआ में फौजी गाड़ी पर मिल्टन टू ने घात लगाकर किया हमला। 4 फौजी जवानों के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल। वसी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। कुलगाम एनकाउंटर में मारे गए मिल्टन सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई मतलूब थे। फौज और पुलिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। मारे गए सभी 6 मिल्टन टू का ताल्लुक ममनू तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से। साबिक रियासती वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। भारत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकराती अमल की बहाली लाजमी। कहा पार्टी जल्द आईन में तरमीम करके सरगर्मियां करेगी तेज। शुमाली जिला बारामूला के खानपुरा में मकामी आबादी को पीने का साफ पानी नहीं। इलाके में बना फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक न होने से अवाम में नाराजगी। जिला इंतजामिया से मामले में मुदाखलत की अपील। वादी कश्मीर में आतिशज़दगी की भयानक वारदातों से शदीद नुकसान। शोपियां और कुपवारा में आग लगने से 4 रिहायशी मकानात को नुकसान। मुतलका हुकाम से मुआवजे की अपील। और जनूबी जिला अनंतनाग के हालन कोकरनाग में मवासलात निज़ाम न होने से कसीर आबादी मुश्किलात के दौर से दो चार। तलबा की तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर। मकामी लोगों ने टेलीकॉम खिदमात फराहम करने का सूबाई इंतजामिया से किया मुतालबा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम तरीन खबर के साथ करते हैं। जिला कठुआ में जहां पर इस वक्त एनकाउंटर जारी है और कठुआ जिले के लोहाई मल्हाड़ इलाके में मिल्टन टू ने फौजी गाड़ी पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक 4 जवान जो जख्मी हुए थे जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे हैं। गुलिस्तान पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जो दिफाई ज़राए ने जिस बात की तस्दीक की है कि मिल्टन हमले में 4 फौजी जवान जख्मी हुए थे। उन चारों ने दम तोड़ दिया और कठुआ के इस इलाके में होने वाले ऑपरेशन के बाद, या जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है, 6 फौजी जवान जो कि अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक जख्मी हैं और एक वसी इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई इस वक्त तेज की गई है। लोहाई मल्हाड़ का इलाका है, तस्वीरें आपके सामने बाद से पैर की हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक वसी इलाके को मुहासरे में लिया है और फरार होने के सभी रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। इतलात के मुताबिक सहपेर कठुआ के लोहाई मल्हाड़ बिलावर तहसील में मिल्टन टू और फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, जो आखिरी इतलात मिलने तक जारी है। और मिल्टन टू ने फौजी काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इसके बाद इलाके में मजीद फोर्सेस को तलब किया गया है, जहां दो तरफा जंगलात से घिरे इलाके में ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, तस्वीरें भी आप बाद से पैर की देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त कठुआ से ज्वाइन किए हैं, मुसलसल सूरत हाल पर नजर है। रंजीव मेहता, क्या मजीद डिटेल्स हैं? क्या इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी है कि 4 जवान जो जख्मी हुए थे, 4 के 4 जवान दम तोड़ बैठे हैं और 6 बाकी जख्मी हैं? बिल्कुल आसिफ, मैं बताऊं कि इस कठुआ के जो लोहाई मल्हार के बतनौता में इनकाउंटर चल रहा है, जो बात लगाकर पहले आतंकियों ने सेना के काफिले की गाड़ी पर हमला किया, ग्रेनेड से हमला किया, फिर फायरिंग की। उस हमले में 4 जो जवान है भारतीय सेना के, वो शहीद हो चुके हैं। ये खबर कन्फर्म हो चुकी है। और उस जितने भी जराए हैं, जो पुलिस एहलकार है, जो सेना की तरफ से भी इसको पुष्टि कर दी गई है कि 4 जवान जो है वो शहीद हो गए, जबकि 6 अन्य जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत जो है वो क्रिटिकल है। और इस इलाके की बात करूं तो काफी घना जंगल है और जंगलात का इलाका है, पहाड़ी एरिया, टेरेन बड़ा टफ है, जंगल है और दूर दूर आबादी है। तो वहां का सॉफ्ट टारगेट, जैसे रूटीन की अपनी पेट्रोलिंग के दौरान 3 सेना के वाहन चल रहे थे और उन्होंने 3 में से एक जो पहले वाहन चल रहा था उस पर ग्रेनेड से पहले हमला किया, फिर फायरिंग की और इसके बाद फिर जंगल की तरफ आ गए। दो गाड़ियों में सैनिक थे, उन्होंने मोर्चा संभालते हुए उनका पीछा किया और फायरिंग की। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला काफी देर तक चलता रहा। बीच बीच में रुक रुक कर अभी भी फायरिंग हो रही है। इस बीच जो खबर आई, सबसे दुखद खबर ये आई कि 4 जवान जो है वो शहीद। जी,
रंजीव, अगर अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तस्वीरें भी हम साथ साथ देख रहे हैं, ये जंगलात वाला कोई इलाका है? कौन सा रास्ता है? फौजी जवान कहां पर जा रहे थे? कहा जाता है कि 3 गाड़ियां इस रास्ते से गुजर रही थी जब एक को टारगेट किया गया है। देखिए, मल्हार में फौजियों का कैंप है। आर्मी इसमें एरिया में पहले नहीं थी। जब हाल ही की घटनाएं हुई, जब इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी देखी गई, उधमपुर के जिले के साथ लगने वाला इलाका है जो, क्योंकि डुडू संतगढ़ का इलाका है जहां पहले भी 1 महीना 1.5 महीना पहले भी आतंकियों को देखा गया था और जिसमें एक गार्ड की मृत्यु भी हुई थी। वो इलाका इस इलाके के बिल्कुल साथ लगता हुआ इलाका है और यहाँ से कठुआ से बिलावर से मशेडी और मशेडी से लोहाई और बदनोता का रास्ता है। बदनोता जो है एक पंचायत है, उसका एक छोटी सी जगह है। वहां पे उस रास्ते के बीच में ही जब सेना रूटीन में चेकिंग करती है मशेडी से लेकर लोहाई मल्हार और मशेडी तक, उसी दौरान जो हमला 3:30 बजे आज दोपहर हुआ है और इसमें बताया जा रहा है कि घायलों को बिलावर के अस्पताल में की तरफ लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं, क्योंकि काफी 150 किलोमीटर दूर है ये जिला हेडक्वार्टर से, क्योंकि इलाका दूर दराज का है। और मौसम की बात करूं तो वहां पर धुंध सा मौसम है, बादल जो हैं बिल्कुल नीचे रहते हैं, ऊंचे काफी ऊंचा इलाका है और बादल नीचे हैं। मौसम वहां पर और कहा ये भी जाता है कि ये वो एरिया है जहां पर बहुत सारे एरियाज का बॉर्डर इसके साथ टकराता और भद्रवाह भी कोई ज्यादा दूर नहीं है जहां पर पिछले दिनों 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया था। तो इसका मतलब वो जो कहा जा रहा था कि शायद डोडा और इस वाली रेंज में 2-2, 3-3 आतंकियों का ग्रुप अलग अलग जगहों पर घूम रहा है, शायद उनमें से एक ग्रुप अभी भी एक्टिव है। हाँ बिल्कुल, उनमें से जो ग्रुप है ये एक्टिव है जिन्होंने आज ये हमला किया। और इलाके की बात करूं, ये लोहाई मल्हार का रास्ता जो बनी के रास्ते डोडा भद्रवाह के साथ भी लगता है, लेकिन एक साइड उधमपुर भी है और दूसरी तरफ डोडा का इलाका भी है और ये बीच का टेरन है। कोई 50 से 100 किलोमीटर का इलाका है जो पहाड़ियों से गिरा हुआ इलाका है। आसिफ, मैं बताऊं कि क्योंकि यहाँ पर लोग जो है आबादी इतनी घनी नहीं है, दूर दूर गांव है, छोटे छोटे गांव है, लोग दूर दूर रहते हैं और टेरेन बड़ा टफ है और सड़क भी जो है वो एक ही सड़क है और काफी संकरी सड़क है, क्योंकि ज्यादा सड़कें इस इलाके में नहीं है, पैदल ही लोगों के रास्ते। एक चीज और भी बताइएगा, क्या कोई आर्मी या पुलिस के एस्टेब्लिशमेंट दाएं बाएं हैं जहां पर हो सकता है मिलिटेंट्स ने टारगेट करने की कोशिश को, या फिर जंगलात के अंदर मूवमेंट के दौरान फोर्सेस को टारगेट किया गया है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि रोड के ऊपर रूटीन में पेट्रोलिंग के ऊपर गाड़ी चल रही थी, पेट्रोलिंग के लिए जा रही थी तीनों गाड़ियां, क्योंकि जब से रजौरी में हमले हुए हैं उसके बाद सेना की अकेली गाड़ी नहीं जाती है, 2 से 3 गाड़ियां से कम गाड़ियां नहीं होती है। तो ये 3 गाड़ियां जो रूटीन पेट्रोलिंग में इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, तो घात लगाकर जो छुप कर बैठे थे आतंकी, उन्होंने पहले ग्रेनेड से हमला किया और फिर फायरिंग की और जंगल की तरफ भाग गए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कठुआ से तफसीलात फराहम कर रहे थे हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता। 4 जवानों की जान इस ऑपरेशन में चली गई है। आगे बढ़ते हैं। जब ऑपरेशन की बात हो रही तो जुनूबी जिला कुलगाम के अंदर 6 मिलिटेंटों की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर करते हुए फौज और पुलिस ने कहा है कि जुनूबी कश्मीर में मिलिटेंट तंजीम को एक बड़ा धचका लगा है। उनके मुताबिक मिलिटेंटों के एक बड़े मंसूबे को भी नाकाम बनाया गया। इन बातों का इजहार डीआईजी जुनूबी कश्मीर और फौजी कमांडर ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। फौज और पुलिस को मुसद्दिका इतलात मौसूल होने के बाद गुज़श्ता 2 दिनों में अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान 6 मिलिटेंटों को मारे जाने के बीच एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। मारे गए मिलिटेंटों से AK-47 राइफल, मैगजीन्स और दीगर जंगी सामान बरामद हुआ है, जबकि एक कमीनगाह जो घर के अंदर मौजूद थी इसका भी पता चल सका है। जहां तक मोडरगाम के एनकाउंटर का सवाल है, वहां पे जो मिलिटेंट जो है, जो टेररिस्ट मारे गए, उनका नाम जो है वो आदिल हुसैन वानी, जो कि A कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था। ये रहने वाला जो था कुटपोरा शुपियन का था और ये 2021 से जो है इसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन किए थे। दूसरा इसका जो साथी था जो इस एनकाउंटर में मारा गया, उसका नाम जो है जो फैसल बशीर है, वो जो है वो वही शुपियन जो है कनीपुरा एक इलाका है वहां का रहने वाला था, जो रिसेंटली जो पहले एक जो है OGW का काम करता था, उसके बाद इसी साल जो है कुछ महीने पहले जो है वो उसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन की और इन दोनों को जो है वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 तारीख को जो स्टार्ट हुआ, जो कंक्लूड जो है वो 7 तारीख को हुआ, ये दोनों टेररिस्ट मारे गए। जहां तक इनका जो है इन्वॉल्वमेंट है, जो आदिल जो मैंने पहले आपको कहा कि एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था, ये कुछ
काफ़ी जो है वो केस एफआईआर में पुलिस स्टेशन में इन्वॉल्व था, जिसमें पुलिस स्टेशन शुपियां और पुलिस स्टेशन इमाम साहब शामिल है। जहां तक दूसरे एनकाउंटर का सवाल है, जो कि मैंने आपको बताया कि चीनी गांव फिसल का इलाका है, यारीपोरा की हदूद में है पुलिस स्टेशन में, वहां पे भी ये एनकाउंटर जो है ऑन स्पेसिफिक जो है वो इंफॉर्मेशन के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 4 जो है वो टेररिस्ट जो है मारे गए। इनमें जो नाम जो है, जिसमें यावर बशीर डार जो है, जो एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था, ये रहने वाला उसी इलाके का था। दूसरा जो है इसमें जो है वो जो मारे गए दूसरे तौहीद अहमद राथर और शकील अहमद वानी और जो है वो जाहिद अहमद डार जो है, ये ऑपरेशन जो है वो कल कंक्लूड हुआ। तो ये जो है वो आपको जो है इस एनकाउंटर के इन दोनों में जो है वो एफआईआर रजिस्टर हुआ है। पहले एनकाउंटर में जो है वो एफआईआर 100/2024 पुलिस स्टेशन जो है वो कुलगाम में जो है रजिस्टर हुआ। दूसरे में जो है वो एफआईआर 53/2024 जो है वो पुलिस स्टेशन यारीपुरा में है। इस एनकाउंटर में काफ़ी मिकदार में जो है वो असला और गोला बारूद जो है वो रिकवर हुआ, जिसकी डिटेल जो है अभी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं कि इन दोनों जगहों पे जो है वो टेररिस्ट ने जो है वो हाइड आउट बनाई हुई थी। पहला जो घर था वो जो है वो यावर अली डार का घर था। तो वहाँ पे एक हाइड थी घर में, जहाँ पे जिस हाइड का जो है वो टेररिस्ट कई महीनों से उसका इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से चीनी गांव भी एक जो है वो हाइड के तौर पर इस्तेमाल की गई थी। जो ये जो है चीनी गांव का जो इलाका है, उसमें एक मुश्ताक अहमद भट्ट है, अकबर अली का बेटा, उसने जो है वो एक मेसन का काम करता है, जिसने अपने घर में एक कंक्रीट और बड़ी सोफिस्टिकेटेड जो है वो हाइड बनाई हुई थी, जिसमें जो है इनको जो है वो पनाह और कई महीनों से वो इसकी को राजौरी पुंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहरा गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए बंद रही। वहीं मुगल शाहरा पर आज उस वक्त एक हादसा भी पेश आया जब इको गाड़ी पत्थर की जद में आई और इसमें एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे मजीद इलाज मुआवजे के लिए सब जिला अस्पताल सुरनकोट मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब इको गाड़ी मुगल शाहरा पर चंडीगढ़ के करीब गुजर रही थी, जब इस दौरान एक पत्थर इस गाड़ी पर आकर लगता है। पीएचसी चंडीगढ़ जहां जख्मी शहरी का पहले इलाज किया गया, बाद में मजीद इलाज मुआवजे के लिए सब जिला अस्पताल सुरनकोट मुंतकिल किया गया, जहां पर तिब्बी मुआयना करने के बाद डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक की कि जख्मी शख्स की हालत मुस्तहकम है। अभी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि एक मुगर रोड में एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक बंदा जख्मी हो गया, जिसको हमारे पास आया, फर्स्ट एड देके चिंदीमठ पीएचसी में उसको फर्स्ट एड दिया गया। उसके बाद उन्हें उसको रेफर किया एसडीएस सुरंग। यहाँ हमने पेशेंट को देखा तो उसमें थोड़ी सी हेड इंजरी है और ब्लीडिंग लेफ्ट ईयर कर है। पेशेंट थोड़ा ड्राउजी है, उसको हमने फर्स्ट एड दे के लाइन सिक्योर करके उसको हम सीटी स्कैन के लिए फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डीएच पुंछ और सीटी स्कैन के लिए भेज रहे। लेकिन ऑलमोस्ट पेशेंट आउट ऑफ डेंजरस है, लेकिन सिक्योर के लिए हमने एनसीसीटी के लिए उन्हें भेज रहे। मोहम्मद बशीर है मेरा नाम। मैं जा रहा था श्रीनगर दवाई के लिए, ये मेरा मामा साथ में था। हम वहाँ पसी पड़ी है तो स्लैड है वहाँ पे, तो वहाँ गाड़ी हमने पीछे काफ़ी पीछे खड़ी की थी, तो सब गाड़ियाँ वहीं थी। तो ऊपर से एक पत्थर आ गया, छोटा सा पत्थर आके लग गया गाड़ी पे, और गाड़ी से ये अंदर गाड़ी के अंदर था, इसके सर में चोट आ गई। अब इसको वहाँ से एम्बुलेंस में यहाँ लेके आए सुरनकोट, ये सुरनकोट से यहाँ से अब रेफर कर रहे हैं पुंछ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सरहदी ज़िला पुंछ के दौरे पर हैं। आज उन्होंने पुंछ मंडी में सावजियां और लोरन का दौरा किया, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुनक़िदा तक़रीबात में शिरकत की। वहीं उन्होंने मुतअद्दिद मकामात पर अवामी मसाइल को भी सुना। उनके हमरा पार्टी की सूबाई क़यादत भी मौजूद रही। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुनियादी ढांचे की अदम दस्तियाबी पर जहाँ सवालात खड़े किए, वहीं उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई अग्निवीर स्कीम के मामले पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज ये भी कहा कि पार्टी की जानिब से मंशूर कमेटी आइंदा 3 हफ्तों में आईन असासी में तरमीम करके आवाम के सामने रखेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंतखाबात की जानिब ये पहला इक़दाम होगा। हमने शुरू कर दिया अपना जो मैनिफेस्टो है, उसकी कमेटी बना दी है। वो सब लोगों से अपने राय मांग रही है और एक बेहतरीन मैनिफेस्टो आपके सामने लोगों के सामने आएगा कि अल्लाह ताला ने अगर ये हुकूमत बख्शी
हम लोग क्या करने वाले हैं उस मैनिफेस्टो में होगा। साथ साथ जो हमारा आईन असासी है वो बहुत पुराना हो गया है। वतन में आबादी बढ़ गई है, हर चीज बढ़ गई है, इसलिए उसको हमने नया अब तरमीम देनी है। उसके लिए हम लोगों ने एक तैयार किया है, एक मसौदा जो हमने अब इनके सामने रख दिया है कि 3 हफ्ते में हमें बताइए इसमें खामियां कहाँ हैं, इसमें कहाँ पे और बढ़ावा करना है, वो बता दीजिए कि नया आईन जो हमने तैयार करेंगे उसमें सब इनकॉर्पोरेट करके हम जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाएंगे जिसमें उसको पास करेंगे। इनने कोशिश ये की कि जहां पे हिंदू इनकी पॉपुलेशन है उनकी सीट निकल आए। ये नहीं देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई थी उसमें दोनों बराबर थे, मगर इनने खास कर उनको तोड़ने की कोशिश की कि अलग दर्जा इसको दिया जाए और मुसलमान और हिंदू के झगड़े शुरू हो जाए। इन्हें किया यहाँ इस रियासत में, और इसको दूर करना हमारा फर्ज है। अल्लाह करे वो हुकूमत आए जो उस डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ऐसी चीजों को वापस बदलाए और वहां हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं रहे। के मुख्तलिफ फजला में प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं और इसी कड़ी में आज ITI राजौरी में भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम के तहत कंप्यूटर कोर्स बच्चियों को फराहम किया गया। मुंतजमीन के मुताबिक इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बच्चियों की तालीम और तरबियत फराहम करके उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाना और उन्हें खुद कफील बनाना है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत, सोशल वेलफेयर महकमे के जिम्मेदारान और दीगर अहम शहरी या फिर शख्सियात मौजूद रहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर कोर्स के लिए 125 बच्चियों को यहाँ ट्रेनिंग देनी है ITI राजौरी में। उसी ज़मीन में ये आज इनका पहला दिन है और ये कोर्स शुरू होगा 100 आवर्स यानी कि 100 घंटे के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को, जो कम से कम 3 महीने में कंप्लीट होगी। तो उसी ज़मीन में आज ये उनका लॉन्चिंग डे है, लॉन्च किया है इन्होंने ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत। तो किस तरह की ट्रेनिंग होगी जो 2 दिन? बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो बच्चों को, जैसे सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा, हार्डवेयर का थोड़ा सा लैंग्वेज का, या जो भी इनको कंप्यूटर की जो भाषा अपनी आती है या जिस तरीके से सीख सकते हैं, जैसे थोड़ा सा टाइप करना, किस तरीके से एप्लीकेशंस लिखनी, या छोटे जो काम जो हैं वो अपने लेवल पे ये कर सकें, प्रिंट निकाल सकें, उसका ईमेल कर सकें, किसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकें। छोटा बेसिक कोर्स जो है कंप्यूटर का वो इनको सिखाया जाएगा। जो ये बच्चे लाए जाएंगे कोर्स के लिए, क्या इनको किस तरह सेलेक्ट किया गया? ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने खुद सेलेक्ट किया है। कैसे किया है ये उसका एक क्राइटेरिया है, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो आप इनसे। ज़ियारत हज़रत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि अलैहिर्रहमत टंगमर्ग में ज़ायरीन को जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से बेहतर सहूलियात फराहम हों, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। जहाँ रिहायशी क्वार्टर, बैतुल खला और कम्युनिटी किचन वगैरह कायम है। इस सिलसिले में ज़ायरीन ने वक्फ बोर्ड का शुक्रिया जहाँ अदा किया, वहीं मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर ने ज़ायरीन से आज अपील की कि वो ज़ियारत की साफ़ सफाई और तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए तमाम सहूलियात से मुस्तफ़ीद ज़रूर हों, मगर साफ़ सफाई को यकीनी बनाने के साथ साथ ज़ियारत का तक़द्दुस पामाल ना हो, इस बात को यकीनी बनाएं। खास कर अजुक चक्कर यस चक्करस मे फैसिलिटी बढ़ खास कर मतलब रन गामन मन शहरन मन तम लूक तिम वनस बड़ असल फैसिलिटी मिलान क्या मोट चीज गैस थोमुत मतलब जमीन हिसाब तम अवकाफ बर्तन वगैरह इम खराब गसान तम दुह गसान तथ तम खुद ज्यादा लगान लागत इस गैस सिस्टम थोमुत बड़ बेहतरीन चीज कर बह बिल्डिंग मज अत मन वो इंतजाम बड़ असल क्या मतलब फर्श ठीक थ्रित और साफ सुथरा तह वो फैसिलिटी बहुत पे हिसाब मुतमईन कि ये फैसिलिटी वनकस सयाह या मतलब बाकी इन खतर बड़ फैसिलिटी वनकस। यहाँ सहूलियात बहुत सारी इस वक्त दस्तियाब हैं। जैसे यहाँ ज़ायरीन के लिए रहने के लिए जगह है, जो जहाँ भी वो रहते थे, जो उनकी जिस एकोमोडेशन में वो रहते हैं, उन एकोमोडेशन को हमने पूरी तरीके से रेनोवेट किया, रंग रोगन किया। हमने कम्युनिटी किचन बनाया जो आजकल चलता है, उसमें गैस इशू होता है और यहाँ जो लोग आते हैं, आपको पता है यहाँ लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है,
तो उससे क्या होता है, हमारा वर्कलोड भी बढ़ता है और हम 24 घंटे उनकी खिदमत यहाँ देते हैं, चाहे कोई स्टोर कीपर हो, स्वीपर हो या मैं खुद हूँ ज़ाती खुद। हम हर एक कोशिश करते हैं कि हर एक ज़ायरीन तक हम पहुँचे और उसे माकूल सहूलियत दस्तयाब कर सकें। देखिए, जब से मैडम ने वक्फ बोर्ड की बागडोर संभाली है, उनका एक ही मिशन रहा है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही।